नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आयुष्मान आपको स्वागत करते हैं लाइव टू एक्सप्लोर में। ये वीकेंड हम किधर गए नहीं, घर पे ही है, तो सोचे कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को दे दें। हम कोई भी ब्लॉग डाल रहे हैं, कोई भी वीडियो डाल रहे हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चंस रहता है, उसमें कॉमन कमेंट रहता है कि आप वापस कब आओगे, इंडिया वाला ट्रैवल वीडियो हमको कब देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना ले, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। जितना चीज़ हमारा पेरेंट्स को पता है हम कब आने वाले हैं, क्या हो रहा है, या दोस्त लोगों को पता है, सोचा कि हमारा जो यूट्यूब फैमिली है उनसे भी शेयर कर लें। वैसे बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो जैसे ही हम यूएस आए हमारा कम हो गया व्यूअरशिप, बहुत सारे लोग बंद कर दिए देखना, जो कि एक्सपेक्टेड है, राइट। हम इंडिया में घूम रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, फिर एकदम एक दूसरा कंट्री में आ गए, तो वो एक्सपेक्टेड है कि जितना सारा जो रेगुलर व्यूअर्स होंगे उसमें से कमी आएगा, वो एक नॉर्मल सा चीज़ है। लेकिन जितने भी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दिल से धन्यवाद। तो सोचा कि उनको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना, मतलब क्या चल रहा है आपसे पूरा डिटेल में शेयर करना, वो बेहतरीन रहेगा। तो ये वीडियो में हम जनरली बात करेंगे कि हम कब आने वाले हैं, उसके साथ साथ ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, इधर क्या चल रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट है क्या। फिर जैसे कि आयुष्मान का हो गया, मानी का हो गया, वो भी हम थोड़ा बहुत उनका भी फीडबैक लेंगे। तो ये सारे चीज़ ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो एक रिकैप से शुरू करते हैं। हम जनरली कितना हो गया, 3 साल हो गया मुझे आके, और फैमिली के साथ अभी 1.5 साल। तो पहले तो आके हम थोड़ा टाइम अकेले रहे, फिर हम फिर से वापस गए इंडिया, उधर 5-6 महीना रुका, फिर से वापस आए। तो ऐसा हो के 3 साल से ऊपर हो चुका है, और 3 साल के बीच ना हम 5-6 महीना तो इंडिया में रह चुके हैं। और जब भी हम जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम इधर कुछ ट्रांसफ़र होता है, हम इधर ही एम्प्लॉयड है, लेकिन हाँ, हम उधर से काम करते हैं, उधर से जाके। तो ऐसा हो के थोड़ा बोलते हैं ना, मालूम नहीं पड़ता कि आप कंटिन्यूसली रह रहे हो, तो थोड़ा बहुत जो बोलते हैं ना, मिस करते हैं। फिर ऐसा आ जाके अगर करना है तो थोड़ा बहुत मालूम, मतलब थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, मतलब मालूम नहीं पड़ता कि आप कंटिन्यूसली एक फॉरेन कंट्रीज में हो। तो पहली बात हम करते हैं कि इम्पैक्ट के बारे में, क्योंकि आपने तो न्यूज़ सुना रहेगा, राइट। बहुत सारा चल रहा है, H1B वीज़ा को लेके प्राइस हाइक हो गया, जो कुछ भी है, बहुत सारा पैनिक था। जो इनिशियली जो भी मैसेजेस आया, न्यूज़ आया, या गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हुआ, एक इनिशियली एक पैनिक बना था इधर। फिर बाद में उसके ऊपर फर्दर अपडेट्स आए कि ओनली एप्लीकेबल टू न्यू, जो कोई भी नया अप्लाई कर रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है, नॉट टू ऑल। तो पहले तो बताना चाहूँगा, जितना भी H1B वीज़ा को लेके जितना भी चल रहा है इशू, ये मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि मैं H1B वीज़ा में हूँ नहीं, वो कैटेगरी में मेरा है L1A। L1A जो होता है वो मैनेजर एंड अबव एग्जीक्यूटिव लेवल में उनको ही मिलता है, और वो भी बहुत कम मिलता है। और बेसिकली वो मिलने से पहले, इवन अप्लाई करने से पहले, हमारा खुद का कंपनी ही स्क्रूटिनी करता है, इतना तगड़ा सब कुछ देखता है कि ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या है, कितना लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, जरूरी है कि नहीं तुमको ट्रांसफर करना, वो बहुत सारा चीज़ वो देखते हैं। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो वीज़ा मिलना। बट एनीवे हो भी सकता है, राइट। कल मतलब अभी H1B के ऊपर है, हो सकता है कल L1 कैटेगरी में भी लग जाए, दूसरा कैटेगरी में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाए। तो आपको बताना चाहूँगा, हमको कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर L1A को भी लग गया, मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लेके आए हैं 6 सूटकेस, ठीक है, और हम कुछ भी ओन नहीं करते इधर। आयुष्मान भी नहीं पढ़ रहा है, आयुष्मान भी ऑनलाइन स्कूल है, इंडिया से ही पढ़ रहा है। तो इधर देखा जाए तो हमको जीरो इम्पैक्ट है। मानो कल कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ पॉलिसी होता है, ऐसा कुछ भी सिचुएशन होता है, हमको कल वापस जाना पड़े, हम आराम से टिकट निकालेंगे, 6 बैग लेके निकल जाएंगे इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ कैंपिंग का थोड़ा बहुत इक्विपमेंट है, वो इधर उधर किसी को दे देंगे, नहीं तो कुछ भी करेंगे, दोस्त लोग तो इधर है ही बहुत लोग। तो कोई इम्पैक्ट नहीं है हमको। हम तो आए थे थोड़ा समय के लिए, ओब्वियसली हमको अभी 3 साल हो गया, पहले आए थे 1 साल के लिए, लेकिन हमको कहीं ना कहीं हमको पता था कि 1 साल तो नहीं होने वाला है। कंपनी अगर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर में कोई आ रहा है तो ओब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, वो एक्सटेंशन होता है। फिर मुझे पता था कि ये 1 साल तो नहीं होने वाला है, 1.5-2 साल मिनिमम तो हो ही जाएगा, लेकिन अभी 3 साल हो चुका है। तो हम भी चाहते हैं कि वापस आ जाए, पहले भी चाह रहे थे जल्दी आ जाए। फिर ऐसा हुआ लाइफ में ना, एक सिचुएशन आता है, मतलब ईश्वर आपको मौका देते हैं, राइट, ऑप्शंस देते हैं। क्या है,
कौन सा पाथ आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऑप्शन आए कि आप 1-1.5 साल उधर काम करो, वापस आ जाओ और इंडिया में आप कंटिन्यू करो। हो सकता है 50 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ऐसा था हमारा, राइट। अगर हम इधर थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं, 1-2 साल और रुक जाते हैं, तो हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हाँ ऐसा हो जाएगा, हम वापस आने के बाद वो डिसीजन ले सकते हैं कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे जॉब, नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम एक ऑब्वियसली आपको पता है यूएस या कोई भी वेस्टर्न कंट्री में लोग जाते हैं, पहला तो वो होता है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा इधर है, राइट, पैसा अच्छा मिलता है, सैलरी मल्टीफोल्ड हो जाता है इधर, तो मेन तो वो रीज़न है। और आप इधर थोड़ा टाइम कंटिन्यू करते हो तो आपको आपका एक कॉर्पस बिल्ड होता है, राइट, तो वो हेल्प करता है आपको फ्यूचर का सारे डिसीजन के लिए। और हम तो अकेले हैं नहीं, राइट, फैमिली है, आयुष्मान का एजुकेशन से बहुत सारा चीज़ है, तो इसीलिए हम थोड़ा टाइम रुके ताकि वो जो बोलते हैं ना एक कॉर्पस बिल्ड कर सके जो कि हमारा फ्यूचर में मदद होगा। आने के बाद अभी तो ऐसा 100% डिसीजन नहीं है, बट आने के बाद हो सकता है हम ऐसा कुछ लाइफ में एक बिग डिसीजन ले। आप तो ये मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम टॉकिंग अबाउट अर्ली रिटायरमेंट, बट ऐसा कोई डेट डिफाइन नहीं है। एटलीस्ट हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आने के बाद कि हम अगर कंटिन्यू करना चाहेंगे तो जॉब में कंटिन्यू करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं, अगर फुल टाइम ट्रैवल करेंगे तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और मैं ये मन में सोच रहा हूँ कि आने के बाद भी ऐसा कोई डिपेंडेंसी ना रहे जॉब के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी। ऐसा ना हो कि कंटेंट क्रिएशन करूँ, यूट्यूब चलाऊँ, उससे कुछ फंड आके ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ, ऐसा नहीं। मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ कि आने के बाद मानो यूट्यूब बंद भी हो जाए, पूरा टिकटॉक के जैसा बंद ही हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है, तो ऐसा कोई भी फंड के ऊपर अगर मैं डिपेंडेंट रहूँ, कोई भी जॉब के ऊपर हो या इसके ऊपर हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं थोड़ा एक्सटेंड किया ताकि कॉर्पस बिल्ड कर सके और एक ऐसा सिचुएशन पे हम आ सके कि फ्लेक्सिबल हो, कोई भी डिसीजन लेने के लिए कोई डर ना रहो। ऑब्वियसली हमारा एक प्लान रहता है, राइट, फिर उस ईश्वर का एक अलग प्लान रहता है, बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ठीक होगा तो ठीक, आगे ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जो हमारे मतलब हमारा भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा जो ईश्वर चाहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, थोड़ा बैठ के बात करते हैं क्योंकि सेल्फी स्टिक पकड़ पकड़ के ना ये हाथ दर्द करने लग गया। एनीवे, इसका ब्लॉगिंग सेटअप भी हम बताएंगे, थोड़ा चेंजेस हुआ है, शायद और एक वीडियो बनाना पड़ेगा उसके बारे में। तो मेन टॉपिक में आते हैं, वापस कब आएंगे। पहले तो आपको लग रहा होगा क्या, मुझे कमेंट भी आ रहा था, जो जाता है एक बार वो उधर ही रहता है, कोई वापस नहीं आते हैं, ऐसे ही एक्सटेंड हो के रह जाते हैं। मैं एग्री करता हूँ क्योंकि 99% ऑफ केसेस में तो वही होता है, लोग रह ही जाते हैं। लेकिन उसके लिए ना मैं एक रीज़न बताता हूँ। कोई भी चीज़ इधर अगर बाइंड करेगा हमको तो इधर आदमी रह ही जाएगा, जा ही नहीं पाएगा वापस। और मेरा जो है ना डे 1 से पूरा क्लैरिटी के साथ मैं इधर आया था, मेरा एक ही गोल था, इधर आया तो थोड़ा बहुत पैसा कमाऊंगा, कॉर्पस जमा करूंगा ताकि हम थोड़ा जल्दी रिटायर हो सके, वो मेन गोल था, मेरा हार्ट से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा क्लैरिटी के साथ इधर आया और कोई भी चीज़ बाइंड ना करे वैसा सब कुछ प्लान किया। जैसे कि आप इधर रह क्यों जाते हैं, कोई भी लोग इधर आते हैं, बहुत लोगों को मन करता है सेम थिंकिंग प्रोसेस में आते हैं, लेकिन उनको रहना पड़ जाता है क्योंकि चीज़ ऐसा, माहौल ऐसा बनता है। जैसे कि अगर आयुष्मान को मैं इधर स्कूल में डाल दूंगा, ये पढ़ने लग जाएगा उधर, इधर का आदत, इधर का फ्रेंड्स बनेंगे, इधर का सर्कल बनेगा, एक कंफर्टेबल पोजीशन इधर बन जाएगा, तो वो वापस जाना नहीं चाहेगा। एक वो रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है हस्बैंड वाइफ में ना कोई एक ऐसा रहता है जिसको इधर रहना पसंद है। ऐसा बहुत कम मैं देखा हूँ जो कि दोनों को दोनों वापस जाना पसंद है, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत लोगों से मिलता हुई हूँ, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं सुनता हूँ, उसमें से एक रीज़न वो भी रहता है किसी एक को नहीं जाना है वापस। तो जो बोलते हैं ना, वो फिर दूसरा बंदा कंप्रोमाइज़ करता है। ओबियसली जगह तो इधर ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लेन वाला है, राइट, बहुत अच्छा है, फॉरेन कंट्री, सब कुछ अच्छा है, पैसा भी मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, तो क्यों वापस जाना है, तो लोग रह जाते हैं। लेकिन हमारा गोल ही कुछ अलग है, राइट, हमको कुछ अलग करना है। मतलब अलग क्या, हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको ऐसे ही घूमना फिरना रहता है और कुछ नहीं। घूमेंगे फिरेंगे, सुंदर सुंदर जगह घूमेंगे, बस वही करना है। और वही करने के लिए हम इधर नहीं रह सकते, क्योंकि इधर आप रहोगे तो आपको काम करना पड़ेगा।
ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जिधर बिना कोई काम करके इधर रह सकता है, राइट। आपको काम करना पड़ेगा और सिर्फ हमको मिलता है वीकेंड घूमेंगे। तो हमको जो बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि अभी लाइफ इंस्टॉलमेंट में चल रहा है। वो फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट नहीं, ईएमआई नहीं, वो तो निपट जाएगा। लेकिन जो ज़िंदगी है, हम क्या करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे या वेकेशंस आवर्स जो है वो मिलता है। तो जो बोलते हैं ना, ज़िंदगी ऐसा होता है कि हम बस वीकेंड्स में ही जी रहे हैं। हमको चाहिए वीकेंड जैसा माहौल, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, ठीक है। जब मन करे, जहाँ मन करे उधर जाए, उधर जाके रहे। तो ऐसा कुछ है, तो ईश्वर अगर चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। तो हाँ, वापस आने का जो बोलते हैं, वापस आने के लिए मैं क्यों डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि ये कंटिन्यूसली पोस्टपोन हो रहा था। पहले हम अगस्त में आने का प्लान किया, सबको बता दिया घर पे। फिर उधर लीगल स्टेटस का, इधर जो एक्सटेंशन का प्रोसेस चालू था, तो वो थोड़ा जो बोलते हैं ना अटक गया। फिर लॉयर ने बोला कि यू कैन नॉट ट्रैवल आउटसाइड यूएस, तो हमको रुकना पड़ा। वो कंप्लीट हो गया, सब एक्सटेंशन का कंटिन्यू हो गया, वो 2027 तक है। और ऐसा हो के 2029 तक है। अगर चाहेंगे तो हम 29 तक रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर उधर से आके जनवरी में हुआ, मैंने बोला चलो जनवरी में जाते हैं। जनवरी में पूरा सब कुछ हमने फिर से बता दिया सबको, जनवरी में आएंगे करके। फिर वही हुआ कि जो बोलते हैं ना H1B वाला न्यूज़ आ गया, सब लोग पैनिक किए। वो तो फिर से मेल वेल आया कि नहीं, डोंट ट्रैवल आउटसाइड ऑफ यूएस। तो बोला अभी क्या हो गया, ये फिर से ये करना पड़ेगा। तो फिर हम सोचे कि चलो अभी मार्च में जाते हैं। जैसे ही हम मार्च में जाने का डिसीजन लिया, फिर ये क्लैरिटी मिल गया कि ये वीज़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओनली जो न्यू एप्लीकेंट्स है, जो नया फर्स्ट टाइम के लिए यूएस आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम के लिए H1B में अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए। वैसे मुझे तो वैसा H1B का कोई लेना देना नहीं है, L1 के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, L1A के लिए तो मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो बोलते हैं ना, ये सब पैनिक सिचुएशन में मना किए लोग। फिर हम सोचा चलो, हमको ऐसा तो कोई अर्जेंट है नहीं अभी, तो सोचा कि पोस्टपोन कर लेते हैं, मार्च में जाते हैं। और मार्च में जाने के बाद जो डिसीजन, ये सब जब हमको मालूम पड़ा कि सब कुछ परफेक्ट है, हम जनवरी में वापस जा सकते हैं, फिर भी हमने फिर से जनवरी में वो डिसीजन चेंज नहीं किया। क्योंकि और एक रीज़न है, आयुष्मान का एग्ज़ाम, राइट। कब है आयुष्मान तेरा एग्ज़ाम? मार्च के महीने में है और मार्च एंड में ख़त्म हो जाता है एग्ज़ाम मेरा। हाँ, तो हमको लगा कि ये सही वक्त है। क्योंकि पहले इंडिया आने के बाद तो वैसे हमारा बहुत सारा ट्रैवल प्लान है, 4-5 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करने का प्लान है, वो भी आते ही 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। और ये गया नहीं इतना दिन से, और सारे दोस्त लोग से अभी भी वैसे कांटेक्ट में है, पूरा का पूरा। हाँ, ऑनलाइन में खेलता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, वीडियो कॉल्स, हाँ, पूरा का पूरा, मतलब डेली इन टच। तो ये वेट ही कर रहा है कब वापस जाएगा, ईगरली वेट कर रहा है। तो जैसे ही जाएगा हमारा ट्रैवल प्लान, फिर इतना दिन के बाद दोस्तों से मिलेगा, खेलना कूदना, तो होकर के जो एग्जाम का मेन टाइम है ना, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो हमको लगा एग्जाम इधर खत्म हो जाने दो, फिर एक साथ निकल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर तो समर वेकेशन इसका चालू होगा, तो टेंशन ही नहीं है, राइट। खेलो, हम लोग घूमने जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम सोचा मार्च इज़ द राइट डिसीजन। आप सोचोगे अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ, इधर उधर हुआ, तो फिर से पोस्टपोन। अभी तो ऐसा नहीं है, हमने पूरा डिसीजन ले चुके हैं। कुछ भी हो, हम मार्च में ही आएंगे, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। आप फ्लाइट बंद होने का सिचुएशन, कोविड ऐसा हो गया, मैं बोल नहीं सकता, वो ईश्वर के हाथ में है। कुछ प्लान हम करते हैं, कुछ ईश्वर का प्लान, कुछ क्या, वैसे सारे ईश्वर का प्लान है। हमको लगता है कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो होगा, बट अगर ऐसा ईश्वर का अनुमति रहा हमारा प्लान में, तो हम मार्च में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मार्च एंड तक हम आ जाएंगे। फिर आगे तो घूमना फिरना तो चलता ही रहेगा, कंटिन्यूसली वो होता रहेगा। फिर आपसे शेयर करते रहेंगे लाइव कैसा लेके जाता है हमको, वैसे जाएंगे। वैसे हम कंटिन्यू करेंगे, जॉब भी कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है हमको बीच बीच में ऐसा यूएस आना पड़े, क्योंकि जॉब हम कंप्लीटली नहीं छोड़ने वाले हैं अभी, राइट। वो डिसीजन लेंगे, वो जब ठीक समय आएगा उसका भी डिसीजन लेंगे, और आपसे तो शेयर करते ही रहेंगे। तो फिर अभी ना इन लोग का फीडबैक देते हैं, हाँ, यूएस का। आ जाओ, तुम भी आ जाओ कैमरा के सामने। मानी कुक कर रही थी कुछ, तो इन लोग को भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। 1.5 साल हो गया, राइट। मैं तो 3 साल हो गया, 3 साल में से मैं कितने बार आ जा चुका हूँ। लेकिन ये लोग का 1.5 साल में, तुझे बता, तुझे क्या लग रहा है? मुझे तो इधर अच्छा है, मतलब एक्सपीरियंस तो मैंने बहुत लिया है, कैंपिंग बहुत बार गया हूँ, नए दोस्त बनाए, पर 100% इंडिया में ही मन है मेरा। इधर तो इतना मन नहीं है मेरा।
लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे हैं सारे जगह हाँ, वगैरह हाँ। सब, तो मजा आ रहा है, हाँ। राइट। ओबियसली नेचुरल रहता है, राइट। आप किधर भी जाओ, आपका माहौल, दोस्त लोग सब मिलते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन आता है, तो आपको उधर रहने को मन करेगा। जैसे कि अगर ये पढ़ता है स्कूल में, इधर रह जाते हैं, ऐसा कम्युनिटी में रह जाते हैं, तो ये शायद उसको अच्छा लगता है। ऑलरेडी जो चीज़ हम बाइंड, ऐसा सिचुएशन बनाए ही नहीं, इसको क्रिएट क्यों करना जो कि हमको इधर बाइंड करेगा, राइट। ऑलरेडी उसका मन उधर है, मेरा मन उधर है, मानी का मन उधर है, राइट। अगर सबका मन उधर है तो इधर मन बनाने की कोशिश क्यों करें हम, राइट। हमारा तो गोल ही अलग है ना। तुम्हारा क्या कैसा सीन है, क्या लग रहा है? नहीं, इधर तो सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन जो बोलते हैं ना अपनापन मिसिंग है, वो मिसिंग है इधर। हमारा कैसा होता है इंडिया में, आपका नेबर में कौन रहता है, बातचीत करना, ये तो नहीं है इधर। हाँ, ये तो नहीं। हमारा नेबर में कौन रह रहा है आज तक हमको भी पता नहीं है 1.5 साल हो गया। लेकिन इंडिया में क्या है कि आपका आगे और बाजू में कौन रहता है तो पता होता है ना। और इंडिया में तो ये तो कॉमन है, ये तो सबको पता रहेगा। हमारा जो अपार्टमेंट है ना, हमेशा ऐसा खुला रहता है, ऐसा डोर हमेशा खुला रहता है। उनके बच्चे हमारे घर, हमारा आयुष्मान उनके घर। इंडिया का कम्युनिटी, इंडिया का थोड़ा फीलिंग अलग है। ऑब्वियसली बहुत लोग और को जो तीज त्योहार होता है वो तो बहुत ज्यादा मिसिंग करते हैं इधर। हाँ, इधर है, मतलब जैसे कि कम्युनिटी है जाने के लिए, लेकिन अभी जैसे जगन्नाथ टेम्पल में गए, हाँ। तो पर्टिकुलर इवेंट में आपको शामिल होने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नीचे आ रहे हो, दिवाली में सब पटाखा फोड़ रहे हैं, नहीं, वो तो नहीं होगा। आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा। तो कुछ भी बोलो, जो फीलिंग इंडिया के अंदर रहना, वो फीलिंग थोड़ा मिसिंग है। तो उसके लिए अलग अलग है, देखो सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, सब लोग यूनिक है, सब लोग को लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी डिफरेंट है। वो मेरे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, डजंट मीन आपको वो एप्लीकेबल है, राइट। बहुत लोग ऐसा भी है, उनको इधर रहना अच्छा लगता है। तो मेरा मानना ऐसा है, दिमाग से ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। हमको दिमाग सर्वाइवल के लिए चाहिए, ये भी बहुत अच्छा गाइड करता है। लेकिन आपका अगर दिल ही नहीं मान रहा है एक जगह पे सेटल होना, तो अगर आप गलती से रह भी गए तो ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं रह सकते। मैं तो ये गारंटी, मैं, मेरा खुद का फीलिंग है ये, जो जगह आपको दिल से खुशी नहीं दे रहा है उधर सेटल नहीं होना चाहिए। आना है, घूमना है, फिरना है, मज़ा करना है, बस। और इसके चक्कर में हमको वैकेशन जैसा लग रहा है। वैकेशन जैसा ही लग रहा है। 1.5 साल से हम रह रहे, बेंगलोर जितना ही इधर भी घूम रहे, बहुत सुंदर सुंदर जगह ही घूम रहे। इंडिया में जितना सुंदर है इधर भी सुंदर ही है। हाँ, ऐसा अलग नहीं, हाँ, हर हाँ। जगह का यूनिकनेस रहता है। हर जगह एक यूनिक होता है सुंदरता के हिसाब से। इधर बहुत अच्छा है सब कुछ, में कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है। बट मेन तो उधर ही जाना है एंड गोल तो उधर ही है, उधर ही सेटल होना है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। हमको एक्सटेंडेड टाइम ऑफ, मतलब बहुत लंबे समय तक ट्रैवल करना है, पूरा फ्री लाइफ एक जीना है, पंछी की तरह। नदी के पास बैठना है, 1 महीना बैठेंगे, समुद्र के पास, पहाड़ों में रहना है, पहाड़ों में रहेंगे। और ये इधर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इधर जॉब करना पड़ेगा। इधर ज्यादा कॉस्टली है ना सारे चीज। हाँ, अभी रेंट ही देखो, $2,500 हम रेंट दे रहे हैं, राइट। जो लोग रेंट नहीं दे रहे हैं, घर खरीद लिए, उनको ईएमआई चल रहा है, वो ईएमआई 20-25 साल तो चलता ही चलता है। तो दे हैव टू पे फॉर दैट। बच्चे का पढ़ाई, बिल, जो बिल पेमेंट बोलते हैं, फिर वो पे करने के लिए आप जिंदगी कंटिन्यू करो। लेकिन हमको ईश्वर ने एक मौका दिया है, तुम जाओ, पैसा कमाओ, वापस आ जाओ इंडिया। और मेरा कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा कि यू नो नीड टू वर्क थ्रू आउट द लाइफ, इवन नो नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब इनकम, नथिंग, जीरो, टोटल इंडिपेंडेंट। और अगर ईश्वर ऐसा मौका देते हैं तो मुझे लगता है कि दैट्स ए बेस्ट ऑप्शन। बट आपका क्या जो बोलते हैं ना, क्या ख्याल है, आप मतलब कमेंट में बता सकते हो। ऑब्वियसली सब लोग का अलग अलग है, इसलिए बोलते हैं ना 5 उंगली तो समान नहीं है। समान नहीं है। हाँ, बहुत लोग आते हैं, उनका अमेरिकन ड्रीम करके इधर आते हैं, रह जाते हैं, शायद उनको अच्छा लग रहा होगा। हमारा तो एक ही गोल था, पैसा कमाओ और इधर से भागो अपने देश जाओ, घूमो फिरो, मजा करो, अपना अपना है। आपको दिल से इधर अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, आप कंटिन्यू करो। आखिर में हमको चाहिए खुशी ही, दिल से होल हार्टली हम अगर खुश है एक जगह पे, बस वही चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं है। ये बस शेयर करना था आपसे। और हम अभी के टाइम पे अभी फुली प्रिपेयर कर रहे हैं एक लंबा ट्रिप के लिए। 1 हफ्ता वाला फिर से एक ट्रिप में जाएंगे, थोड़ा बर्फ़ वाला ट्रिप, थोड़ा इधर से बहुत लंबा, 7-8 घंटे का फ्लाइट जर्नी करके कुछ किधर जा रहे हैं। उसका शायद आएगा नेक्स्ट ब्लॉग से, वो आने वाला है आपके लिए। मतलब आप वेट करना, नहीं आएगा शायद नेक्स्ट
नेक्स्ट ब्लॉग हाँ शायद डिले होगा हाँ। क्योंकि हम ट्रैवल में होंगे वो थर्सडे जनरली आता है हर वीक, तो शायद हम एक उधर वीक का एक gap वीक हो का जाएगा। हाँ गैप हो सकता है। तो हमारे साथ देने के लिए जो जितना भी रेगुलर देख व्यूअर्स रहे हो हैं अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना छोड़ के चले गए, बाई चांस ये वीडियो में पॉपअप किए हो बहुत दिन के बाद, तो आपको भी वेलकम बैक। और थोड़ा वेट कर लो आप भी, और 4-5 महीना, कितना 5 महीना होगा हाँ, अभी मार्च, अक्टूबर मिड हुआ ना, और तो 5 महीना कर दो, फिर इंडिया ट्रैवल व्लॉग आएगा थ्रू आउट द लाइफ। बीच बीच में ऐसा अगर दूसरा कोई कंट्री मौका मिल गया, ईश्वर ने भेज दिया घूमने के लिए, काम करने के लिए तो जाएंगे नहीं, अभी किधर हो गया मेरा घूमने के लिए किधर जाएंगे तो वो भी आएगा। बस मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।